बिहार एसएससी नई भर्ती 2025 ऑफिस अटेंडेंट कुल पद 3727। 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25/8/2025। आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025। बिहार कर्मचारी चयन आयोग समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से संबंधित परिचारी के पदों रिक्तियों संबंधित अधिसूचनाएं आयोग कार्यालय प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार कार्यालय परिचारी हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ये कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार के इस फॉर्म को भरने के लिए वे व्यक्ति एलिजिबल हैं या वे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो बिहार के निवासी के साथ साथ भारत के भी निवासी हों, यानी कि डोमिसाइल नीति बिहार सरकार ने इस फॉर्म में लागू नहीं की है। इस फॉर्म को 10वीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इसका आवेदन का जो है रिक्तियाँ जो है खूंटीवार दिया हुआ है। आइए उसको देखते हैं। आवेदन की रिक्तियों को हम किस तरह से दिया गया है। निर्देशालय नियोजन एवं श्रम संसाधन विभाग में जो है 104 पोस्ट हैं। आपको टोटल 203 पोस्ट है कुल पदों की संख्या, जो यूआर कैटेगरी के लिए 104, अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35, पिछड़ा वर्ग के लिए 12, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 20, टोटल पद 203। दृष्टि विकलांग के लिए 2, मुख बधिर के लिए 2, चलंत विकलांग के लिए 2, मनोविकार दिव्यांग बहुदिव्यांग के लिए 2 एवं इसी प्रकार से जो है अलग अलग कार्यालय में वैकेंसी की रिक्तियाँ दी गई हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस रिक्तियों में जो है अलग अलग ऑफिस हैं, विभाग हैं, उसमें जो है दृष्टि बाधिर, मुख्य बधिर, रिटायर्ड ऑफिसर सभी के लिए अलग अलग कॉलम में जो है देख सकते हैं आप। यहाँ सीट निर्धारित की गई है। इस सीट को जो है ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बिहार के बच्चे हैं तो इस फॉर्म को भरिए और साथ ही आप आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र सब जो है बना लीजिए। समय से पूर्व जिनका बना हुआ है उसके लिए तो बढ़िया है। अगर जो भी व्यक्ति नहीं बनाए हैं तो अभी 10 दिनों का टाइम है। इस 10 दिनों के अंदर आप बना सकते हैं। आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप अनन्या साइबर कैफ़े सहरसा से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। उस अप्लाई करने का प्रोसीजर आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरा दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर से आप पूछ सकते हैं कैसे क्या बनाना है, कौन सी आरक्षण सर्टिफिकेट लगेगी, किस प्रकार से बनाना है। इसमें सही जानकारी के साथ आप लोग बनाएंगे, अन्यथा कोई भी मिस्टेक होगी आरक्षण संबंधित में तो आपको फॉर्म पास होने के बावजूद भी आपको जो है इस जॉब से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं आगे। कार्यालय परिचारी पद हेतु 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को कुल 1216 पद सम्मिलित हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो जानते हैं 10वीं पास हैं। अंतिम तिथि आवेदकों को उम्र सीमा अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 सभी कोटियों के लिए है। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनारक्षित महिला के लिए 40, सभी कोटि दिव्यांग के लिए 10 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया है। SC ST के लिए 42 साल है। आयोग द्वारा यह संतुलन प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी।
साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये फॉर्म है। परीक्षा की प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ होगी। परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। हर 4 गलत प्रश्न पे जो है 1 अंक काट लिया जाएगा आपका, और रिजल्ट जो है 5 गुना जो है इसमें दिया जाएगा। साथ ही ये भी है कि 40,000 से अगर अत्यधिक फॉर्म गिरता है तो आपको एक पीटी एग्ज़ाम दिया जाएगा। परीक्षा में सामान्य अंक लिखित परीक्षा है तो पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। समान अंक गणित 30 अंक, सामान्य ज्ञान से 40 अंक। समान अंक गणित में जो भी सिलेबस है वहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ जैसे कि सामान्य ज्ञान में देखिए संसाधन एवं उनके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, विभिन्न प्रकार का जो है इसमें सिलेबस है। इसमें सामान्य हिंदी का भी देख लीजिए, 30 अंक का है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। शारीरिक क्वालिफाइड मार्क्स जो है सभी के लिए दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संबंधित निकायों में अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के से निर्गत प्रमाण पत्र आधार होनी चाहिए। सही है। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी घोषणा आयोग कार्यालय प्रमाण पत्रों की सामान्य मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। सही है। महिलाएं, कहने का मतलब महिलाएं जो भी विवाहित हैं वो अपने पति के पता पे क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, उनके पिता के नाम व उम्मीदवार प्रमाण पत्र परीक्षा के दौरान संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उन्हें आरक्षित कोट का लाभ नहीं मिलेगा। अस्थायी दिव्यांग वगैरह एडमिट कार्ड वगैरह। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा सकता है। किसी भी अभ्यर्थियों से अधिक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/8, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 24/9, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/9 तक दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में पत्र योग जो है मैट्रिक अंक पत्र, अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, फ्रीडम फाइटर का दिव्यांग के लिए प्रमाण पत्र, अंग, अधिकतम उम्र सीमा हेतु स्तर निर्गत सरकारी सेवा एवं प्रमाण भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना का नीचे दिया गया है। इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पूर्व संतुष्ट होले की सभी जानकारी सही भरा गया है। एक बार आवेदन जमा करने के बाद दोबारा सही करने के लिए दोबारा नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।